हाँ भाई मेरे रस्ते के शक्तिमानों, तो फिर से आ गई हैं आपके निकिता मैम, आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने। अब आप पूछेंगे कि मैम आपको क्या जानकारी हमें देनी है। तो भाई मेरे को आपको आपके हिंदी के एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बतानी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जान लेना। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से, क्योंकि आप लोग का कल ही एग्जाम है एंड यू हैव टू फोड़ के आना है, तो भाई हम देख लेते हैं जल्दी से हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टिप्स जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअली में वो उतनी इग्नोरेबल होती नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लास जो 10th है उसका हिंदी का ए और बी दो आपके पेपर होंगे, है ना। तो भाई अगर मैं ए पेपर वालों की बात कर लूं तो आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। दो सेक्शन आपके में होंगे, ए और बी, दो सेक्शन में आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए में आपके 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स होंगे, ठीक है, और बी में आपका पूरा डेस्क्रिप्टिव होगा। टोटल आपके 17 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके डेस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है भाई। सीबीएसई की हिंदी पेपर बी की बात कर लूं तो आपके 80 मार्क्स का ही पेपर होगा, 3 ही घंटे का होगा, 2 ही सेक्शन आएंगे ए बी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे आपके सेक्शन ए में 45 आएंगे, और पार्ट बी जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें आपके 18 क्वेश्चन आएंगे। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो हिंदी ए वाले हैं उन लोगों का मजा आ गया, उन लोगों के लिए पेपर थोड़ा कम लेंथी रहेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स देने की बात करूं हिंदी के पेपर में, जिन टिप्स का आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूं जो आपकी स्टार्टिंग की 15 मिनट होती है। भाई वो स्टार्टिंग की 15 मिनट किसी भी कीमत पे वेस्ट मत करो, ठीक है। वो जो स्टार्ट है कि आपके पास 15 मिनट है, उसमें आप अनसीन पैसेज देख लो, अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि वो पेपर बहुत लेंथी होने वाला है और आप लोग उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। बात करूं लास्ट के 15 मिनट आपको क्या करना है। 15 मिनट आपके लास्ट बचा लो, इस चीज की पूरी कोशिश करना, वो 15 मिनट यूटिलाइज मत करना, क्योंकि हिंदी में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस, छोटे छोटे एरर्स होने के चांसेस जो ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, उनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अपनी एटलीस्ट 15 मिनट लास्ट की बचाना, कि जो आपके एंड में जो आपकी लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स हैं, या फिर आपका जो कोई छोटा मोटा बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक का एरर है या छोटा मोटा एरर है, वो आप उसको एंड में खत्म कर सको, ठीक है। तो एक बार रिवीजन बहुत ही मस्ट है हिंदी में। सेकेंड, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। भाई हिंदी का पेपर ऑलरेडी इतना लेंदी है, तो आप लोग के लिए बहुत इशू हो जाएगा अगर आप वर्ड लिमिट के क्रॉस जाओगे। पेपर पढ़ने वालों को भी दिक्कत होगी और साथ में आपको लिखने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो अपनी वर्ड लिमिट में ही स्टे रहना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दूंगी, भाई पहली बात, अगर एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 2 पैराग्राफ विल बी इनफ फॉर इट, ठीक है, इनफ है। उसमें इतना मत घुसो कि 2 नंबर एक क्वेश्चन में 5-5 पैराग्राफ लिख के आ रहे हो, नो, दैट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ओके। देन इफ वी कम टू द अनजम्बल्ड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, ये आपका नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपरली, मैं सब सब्जेक्ट्स में आप लोग को रिकमेंड करती हूँ, हिंदी में स्पेशली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि हिंदी में वैसे ही राइटिंग थोड़ी बच्चों की अच्छी नहीं होती है, टीचर को पढ़ने में ऑलरेडी काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसको और फ्रस्ट्रेट मत करो कि आप इधर उधर जम्बल्ड फॉर्म में अपना ऑर्डर लिखो, जिससे आपको मार्क्स देने में भी टीचर भूल सकता है। साथ में हो सकता है कि अगर वो मार्क्स आपको दे भी दे तो काउंटिंग वगैरह में इधर उधर भूल जाए, या फिर आपकी कॉपी चेक करते हुए इरिटेट हो जाए। तो वी डोंट हैव टू डू दिस, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, कि हम लोगों को एक सीक्वेंस में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके मेरे शक्तिमांस, यही करेंगे ना, बात मानेंगे ना। चलो आगे चलते, टाइम मैनेजमेंट।
भाई हिंदी के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो किसी इतने पेपर में नहीं होती। आप कहोगे मैम कैसे? भाई देखो, अपना जो पोर्शन है आपका, उसके हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो पहले, ठीक है? पहले डिवाइड कर लो कि भाई मैम हमारा जो सेक्शन में, मुझे क्या बताओगे, खैर खुद को बताना, खुद के साथ डिवाइड करना कि जो हमारा सेक्शन ए है हम उसको इतना टाइम देने वाले हैं, या स्पेशली मैं कहूँगी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो आपका सेक्शन ए आने वाला है ना, उसको आप बाद में करो। आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पहले कर लो, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं देन रिक्वायर्ड, और उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम नहीं बचता। तो सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट कर लेना, देन आपके पास आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा बचेगा। तो आप उस टाइम पे जो है अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना, ठीक है भाई? तो डिसाइड कर लेना एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है अपने हिसाब से, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे। मैं तुम्हारे ऊपर कुछ थोप दूंगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? तो जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा कंफर्टेबिलिटी लेवल हो, थोड़ा आपको अपने हिसाब से भी सोचना पड़ता है, क्योंकि आपका है ना एग्जाम पेपर, मैं तो लिखने नहीं जाऊंगी। तो थोड़ा सा आपको अपना खुद का IQ लेवल भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि मैं हर चीज आपके ऊपर थोपूंगी तो दैट वॉन्ट वर्क। यू हैव टू थिंक बाय योर सेल्फ, ओके? सो चलो हम अब ये वीडियो को एंड करते हैं, और होप सो कि मेरी टेक्स आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि ये सच में काम करती है। और सबसे पहली ट्रिक तो याद रखना कि पहले 15 मिनट को रीडिंग में सच में वेस्ट मत करना, अनसीन पैसेज करके छोड़ देना उसमें, ठीक है भाई? चलो टाटा बाय बाय, सी यू, और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फोड़ के आना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर मेरी टिप्स आप लोग को अच्छी लगी और आपको लगा हो कि आपने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आई हैव गिव यू अ हिंट ऑफ समथिंग न्यू, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।